पश्चिम बंगाल में गाय पर राजनीति अब बीजेपी के गले की फांस बनती हुई दिख रही है। जिस पार्टी ने सालों तक गौ माता के नाम पर देश भर में राजनीति की, आज उसी पार्टी की सरकार पर गाय काटने का आरोप लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। बंगाल में बीजेपी सरकार ने साल 1950 के पशु वध कानून को सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया है, लेकिन अब उसी आदेश में लिखा गया कि 14 साल से ज्यादा उम्र की गाय, बैल या भैंस को सरकारी अनुमति के बाद काटा जा सकता है। बस फिर क्या था, विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का सबसे बड़ा हथियार मिल गया। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को सीधे चुनौती दी और पूछा कि अगर गाय माता है तो 14 साल के बाद उसे काटने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। संजय सिंह ने बीजेपी पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया और कहा कि गाय को मां कहने वाले भाजपाई अब किस बिल में छिपे हैं। क्या मां बूढ़ी हो जाए तो उसे काटना जायज हो जाता है। अब बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीति उसी के खिलाफ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ गौ रक्षा के नाम पर देश भर में बयानबाजी है तो दूसरी तरफ बंगाल में उम्र देखकर वध की अनुमति है। खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार का ये दावा है कि ये कोई नया कानून नहीं है बल्कि पुराने नियमों का पालन है, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी की गौ राजनीति सिर्फ वोट लेने तक सीमित थी। अब इस फैसले का असर जमीन पर भी दिखने लगा है। बकरीद से पहले कोलकाता में मवेशी बाजार सूने पड़े थे। व्यापारी कह रहे थे कि लाखों का कर्ज लेकर जानवर खरीदे थे, लेकिन अब खरीदार गायब है। यानी कि मुसलमान जिस तरीके से अपने दावे पर अड़े हुए हैं, मुसलमान जिस तरीके से अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि वो गाय नहीं खरीदेंगे, उसके बाद करोड़ों हिंदुओं को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हर ना बिकने वाला जानवर हजारों रुपए का नुकसान देता है। बीफ कारोबार पर भी दबाव बढ़ा है। कई दुकानें और रेस्टोरेंट्स में बीफ हटाना शुरू कर दिया है। कुछ कारोबारियों का तो कहना है कि पिछले 50 से 60 सालों में ऐसा डर कभी नहीं देखा। अब बंगाल में लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि बीजेपी की उसी विचारधारा पर सवाल उठा रही है जिसने गाय को राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनाया था। लेकिन अब ये देखना बाकी होगा कि आखिरकार जिस तरीके से बीजेपी अपने जाल में फंसी हुई है, क्या इस जाल से बीजेपी निकल पाएगी। और जिस तरीके से संजय सिंह ने शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा है और उन पर आरोप लगाए हैं, देखने वाली बात होगी कि क्या शुभेंदु अधिकारी इन आरोपों का कोई जवाब देंगे या नहीं देंगे। वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।